हेलो दोस्तों, अंकुश अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमने आपकी जो है दूसरी यूनिट स्टार्ट की है, ठीक है, जो कि है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये सेकंड पेपर की, ठीक है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये सेकंड पेपर की यूनिट है। तो देखिए भाई, क्या इसमें स्टार्ट कर देंगे लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है। देखो, अब फर्नीचर डीलर डील्स इन टू आइटम्स, टेबल एंड चेयर। एक फर्नीचर डीलर था, उसको क्या करना था, एक टेबल खरीदनी थी और एक चेयर खरीदनी थी, ठीक है। अच्छा, टेबल्स और चेयर्स खरीदनी थी, ठीक है। तो उसने कहा ही हैज़ 50,000 टू इन्वेस्ट। उसने कितना इन्वेस्ट किया उस पर, ठीक है, उस पर उसको इन्वेस्ट करना है 50,000 का। एंड हैज़ स्पेस, स्टोरेज स्पेस ऑफ 60 पीसीज। अच्छा, उसके पास स्टोरेज जो है वो सिर्फ 60 पीसीज का है। और जो टोटल कॉस्ट है उनकी भाई वो 50,000। उसको क्या करनी है, इसमें इन्वेस्ट करना है 50,000 तो इन्वेस्ट करना है। और उस पर स्पेस कितना है, 60 पीसीज का, ठीक है। अच्छा, 60 पीस होने चाहिए दोनों के ही, टेबल और चेयर के मिला के, ठीक है। फिर इसने कहा अ टेबल कॉस्ट इज 2,500 एंड द चेयर कॉस्ट इज 500। अच्छा, इसने कह दिया है कि भाई जो टेबल थी उसकी कॉस्ट कितनी है, 2,500, और जो चेयर है उसकी कॉस्ट है 500, ठीक है। ही एस्टिमेट्स दैट फ्रॉम द सेल ऑफ वन टेबल ही कैन मेक द प्रॉफिट ऑफ 250। अच्छा, टेबल को बेच के वो क्या करता है भाई, इतने रुपीज़ का प्रॉफिट अटेन करता है, ठीक है। और चेयर पे कितना करता है, 75 का। अच्छा, फिर उसने कहा ही वांट्स टू नो हाउ मैनी टेबल्स एंड चेयर ही शुड बाय फ्रॉम द अवेलेबल मनी सो एज टू मैक्सिमाइज हिज टोटल प्रॉफिट। अच्छा, उसने कहा कि जितनी उसने इसके पास पैसे हैं, ये 50,000 है, वो कितनी चेयर और कितनी टेबल्स खरीदे जिससे कि उसका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। इसमें तुम्हें कंस्ट्रेंट दिए होंगे और भाई उनको यूज करके तुम्हें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या लॉस को मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। ये जो है ये मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है और इसमें प्रॉफिट को आपको मैक्सिमाइज करना है। देखो, उसने लिखा है सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम विद सीक टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज प्रॉफिट और कॉस्ट फॉर्म अ जनरल क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स कॉल्ड दी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। इनको हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी बोलते हैं। और ये तुम्हारी किसी के भी ऊपर हो सकती है भाई, मैक्सिमम प्रॉफिट का भी हो सकता है, मिनिमम कॉस्ट का भी होता है, ठीक है। अच्छा, मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज कुछ भी दे सकते हैं। यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स होंगी ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। चलिए, देखो उसने कहा है स्पेशल बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे जो स्पेशल इंपॉर्टेंट क्लास होती है ना ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की, वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है। अच्छा, दी अबोव स्टेटेड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो थी ऊपर एग्जांपल दिया है ये लीनियर प्रोग्रामिंग का एग्जांपल है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर ऑफ मच इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ देयर वाइड अवेलेबिलिटी इन इंडस्ट्री, कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर हो सकती है भाई, वो इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्री में यूज होगी, कॉमर्स में होगी और मैनेजमेंट्स ऑफ साइंस में यूज होगी, ठीक है। अच्छा, इनकी ज़्यादा यूज यहीं पे ही होता है इनमें। अच्छा, अब देख लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अच्छा, इसको कैसे फॉर्म किया जाता है वो देख लेते हैं। जो भी एग्जाम्पल दिया था उसका देखेंगे भाई, इसमें हमें कंस्ट्रेंट लेने पड़ेंगे। इसने कहा है देखो, एक्स उसने ले लिए नंबर ऑफ टेबल्स, वाई ले लिए उसने नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है। अच्छा, इतने नंबर जो है बायर्स को खरीदने हैं जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है भाई, देखो मैंने इसको ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो लिया है और यहाँ पे वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लिया है। अच्छा, इसमें दो केस बनेंगे, या तो भाई क्या होगा, जो टेबल है वो जीरो खरीद ले, या जीरो से ज्यादा, ठीक है, या एक खरीदे या दो या तीन या चार, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही चेयर या तो जीरो खरीदेगा या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। अच्छा, दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे क्योंकि फिर प्रॉफिट ही जीरो हो जाएगा उसका। अच्छा, फिर इसने कहा द डीलर इज अ कंस्ट्रेंट बाय द मैक्सिमम अमाउंट ही हैज इन्वेस्ट। अच्छा, उसको कितना इन्वेस्ट करना है, टोटल उसको इन्वेस्ट करना है भाई 50,000, ठीक है। 50,000 करना है इसको इन्वेस्ट। तो देखो भैया, इसने क्या करना है, फुल जो टोटल इन्वेस्ट करना है 50,000 का करना है, बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम ही कैन स्टोर,
ठीक है, ही कैन स्टोर। अच्छा, उसको कितने स्टोर करना है, 60 आइटम्स उसको स्टोर करने हैं टोटल। तो देखो भाई यहाँ पे जो पहला कंस्ट्रेंट होगा वो होगा तुम्हारा कि जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, वो टोटल कॉस्ट जो है ये टेबल की है टोटल कॉस्ट, और ये चेयर की है, क्योंकि एक टेबल की कॉस्ट कितनी है 2500, और मेरे पास कितनी चेयर है एक्स। तो एक्स इंटू जो एक टेबल की जो कॉस्ट होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम ऐसे ही एक चेयर की जो कॉस्ट है उसकी नंबर ऑफ चेयर के साथ मल्टीप्लाई, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। और टोटल कॉस्ट जो है भाई तुम्हारी वो किसके इक्वल है, वो लेस देन और इक्वल्स टू 50,000 है। अच्छा, देखो इसमें क्या कर दिया इसने, 500 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया, तो नेक्स्ट इनइक्वालिटी ये बन जाएगी, ये हमारी मेन इक्वालिटी है, ठीक है। अच्छा, दो कंडीशन तो ये थी, तीसरी कंडीशन ये आ गई हमारे पास। अच्छा, चौथी कंडीशन क्या है कि दोनों की जो नंबर है टेबल का और चेयर का वो हमेशा 60 से कम होना चाहिए, ठीक है, ये उसके इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दोनों का जो नंबर है एक्स प्लस वाई इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 60 ले लिया, ये चौथा कंस्ट्रेंट बना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है द डीलर वांट टू इन्वेस्ट इन सच अ वे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। इसको मैक्सिमाइज करना है इस प्रॉफिट को, ठीक है। हाँ, विच स्टेटेड एज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन। अच्छा, तो देखो जो ऑब्जेक्टिव है वो किस तरीके से हमें मैक्सिमाइज करना है कि जो टोटल कॉस्ट है किसकी, टेबल की, और टोटल कॉस्ट है जो चेयर की, ठीक है, उनसे क्या होगा भाई, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। ये मैक्सिमाइज होने से ही मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देखो भाई, ये कॉस्ट क्या है, ये टेबल की है और ये तुम्हारी चेयर की है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ही मैक्सिमम लूँ, बड़ा बड़ा लूँ, ठीक है, यानी कि जितना मैक्सिमम इसको ले सकता हूँ ये ले लूँ, जितना मैक्सिमम इसको ले सकता हूँ ये ले लूँ, और दोनों का सम जो है वो उसको मैक्सिमाइज दिखाना है, तो तभी मेरा प्रॉफिट क्या होगा, ये मेरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो भाई, इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और या जिसको मिनिमाइज करना है उसको भी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं। देखो यहाँ पे उसने कहा था ना, यहाँ पे ही वांट टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है इसने, ठीक है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए तो कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो इस तरीके से इसने क्या कर दिया भाई, टोटल कॉस्ट लिया है यहाँ पे टेबल और चेयर की। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ जो हमारी इनइक्वालिटीज आई हैं वो ये हैं। अच्छा, फिर क्या करते हैं, इतना बनाने के बाद क्वेश्चन में यही बनाना होगा तुम्हें कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और इनइक्वालिटी क्या है, ठीक है। अच्छा, इनका यूज करके फिर तुम्हें सोल्यूशन निकालना है। सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो इनइक्वालिटी है इनको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स ये वाई इक्वल्स टू 100, इक्वलिटी में चेंज कर लेंगे इसको, एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 60, एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0। इन सब को जो इनइक्वालिटी है तुम्हारे पास, पहले स्टेप में क्या करोगे, इनको इक्वालिटी में चेंज करोगे। फिर सेकंड स्टेप में क्या करोगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे। और ग्राफ में कैसे ड्रॉ करोगे भाई इसको, अगर मैं एक बार x को 0 डालता हूं तो y मेरा कितना मिलेगा। अच्छा, एक बार मैं y को 0 डालता हूं तो x कितना मिलेगा, यहां से मैं इसको ट्रेस कर लूंगा, ठीक है। सेम ऐसे ही इसको ट्रेस करना है, एक बार x को 0 डाल देंगे, एक बार y को 0 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इनकी लाइन आ जाएगी तुम्हारी, जैसे तुम 10th में शो करते थे, ठीक है, 10th में इस तरीके की प्रॉब्लम की है हमने कि ट्रेस करते थे लाइन को हम उसमें, ठीक है। अच्छा देखो, पहले से अगर तुम अगर तुम y को 0 डालोगे, ठीक है, y को 0 डालोगे तो x कितना मिलेगा, x मिलेगा 20, y को 0 डाल दिया, x को 20 डाल दिया, ठीक है, तो ये मिला तुम्हें। अच्छा, फिर अगर तुम x को 0 डालोगे तो y कितना मिलेगा, वो मिलेगा 100, ठीक है, 100 होगा कुछ यहाँ पे y पे ऊपर, ठीक है, ये है 0,100 का पॉइंट, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन की ये लाइन है तुम्हारी किसकी, 5x प्लस के वाई इक्वल्स टू 100। अच्छा, अगला देखो, अगला क्या है, ये 60, ठीक है, अगर x को 6 y को 0 रख दो तो x 60 मिलेगा। सेम ऐसे ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ उल्टा है, यहाँ 60 इधर आएगा भाई, ये 20 था, 60 आएगा यहाँ पे, 60
0, ठीक है। अच्छा सेम ऐसे ही इसमें क्या करोगे, इसमें मिल जाएगा तुम्हें भाई 0,60। अच्छा इसको क्या करोगे, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, ये रही देखो। अब इन दोनों को भी सोल्व करोगे, देखो यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट होगी ना, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन, ये किसकी लाइन है, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 60 की लाइन। और ये दूसरी किसकी थी, ये 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 की लाइन। ये दोनों इंटरसेक्ट होगी तो ये कॉर्नर पॉइंट भी निकालना है तुम्हें। अच्छा फिर इसने कहा था x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो की लाइन है ये y एक्सिस, ठीक है, y इक्वल्स टू जीरो की लाइन है ये वाली x एक्सिस। अच्छा इसमें देखो क्या दिया है, यहाँ पे इन्होंने दिया है लेस देन इक्वल्स टू। तो यहाँ पे अगर मैं x को भी जीरो डाल लूँ, y को भी जीरो डाल लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन 100, तो ये ट्रू है। यानी कि ये जो लाइन है तुम्हारी, ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसको ओरिजिन को क्या करेगी, कंटेन करेगी, ठीक है, ओरिजिन को कंटेन करेगी, ये यानी कि टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा इसका ग्राफ। अच्छा फिर इसने कहा था x इज ग्रेटर देन जीरो, x जो है वो जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। जीरो से ग्रेटर कहाँ होगा, x तुम्हारा ये यहाँ पर होगा भाई, यहाँ पे ऊपर की साइड, ठीक है, इस साइड, ठीक है। अच्छा सेम वैसे ही y इज ग्रेटर देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो कहाँ होगा, ये वाला पोर्शन तुम्हारा, ठीक है, ये x ग्रेटर देन जीरो का पोर्शन है, ठीक है, ये x ग्रेटर देन जीरो का पोर्शन है, और ये y ग्रेटर देन जीरो का पोर्शन है। तो क्या आया तुम्हारा, जो सबका इंटरसेक्शन है, देखो सबका इंटरसेक्शन है ये वाले पॉइंट, जिसमें सब सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये वाला, ये ट्रायंगल सा दिख रहा होगा आपने। तो इसमें देखो कितने कॉर्नर पॉइंट आए, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है। देखो तीन कॉर्नर पॉइंट तो तुम्हें पता है, एक तो 0,0 है, एक 20,0 है, एक 0,60 है, ये निकालना है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, हम इन दोनों को सोल्व करके ये पॉइंट निकाल लेंगे, और फिर फंक्शन में इसमें ऑब्जेक्टिव में रखेंगे, जिसमें भी मैक्सिमम वैल्यू देगा, जिस पॉइंट पे भी मैक्सिमम वैल्यू देगा, वही मेरा क्या होगा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा भाई। उतने ही नंबर मुझे टेबल और चेयर के यूज करने हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम दी होगी तुम्हें, तो प्रॉब्लम से हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे भाई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ठीक है। फिर हम कंस्टेंट बनाएंगे उन कंडीशंस का यूज करके जो उसने दी हुई है, ठीक है। फिर इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे, इक्वालिटी में चेंज करने के बाद फिर मैं इसका क्या करूँगा, ग्राफ ड्रॉ करूँगा, और फिर ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो मैं इसमें जितने इनइक्वालिटी हैं उसके अकॉर्डिंग टुवर्ड्स दी ओरिजिन और अवे फ्रॉम दी ओरिजिन चेक करूँगा इसमें मैं, ठीक है। अच्छा वो कैसे करते हैं, मैंने बताया भाई, दोनों को 0,0 डाल लो, अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें सब दोनों लाइनों में टुवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा, ठीक है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा, लेकिन मुझे वो लेना है जो सारी लाइनों को फॉलो करता है। देखो x ग्रेटर देन जीरो की ये लाइन है, ठीक है रही, y ग्रेटर देन जीरो की ये लाइन होगी, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 0,0 डाल देता हूँ, ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा इस लाइन का, ठीक है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। अच्छा सेम ऐसे इसका भी टुवर्ड्स दी ओरिजिन, तो ये जो ट्रायंगल बना है तुम्हारा, ये क्या होगा, मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब है, या इसको फिजिबल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिजिबल सॉल्यूशन वही होगा जो सारे क्या करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हो। और फिर इनको बोलते हैं हम कॉर्नर पॉइंट। ये कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद मैं इसमें किस में रख दूंगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो सबसे बड़ी जो वैल्यू दे रहा होगा वो मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो सबसे छोटी दे रहा होगा वो मेरी मिनिमम होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं। देखो ये मैंने तुम्हें बताया है अभी, ठीक है, इसको मैं एक बार और तुम्हें इससे बता देता हूँ। देखो ग्राफिकली मेथड मैंने इसका बताया ना, ठीक है, ये इनइक्वालिटीज थी तुम्हारी, इनइक्वालिटीज ये आई थी, ठीक है। फिर इसको क्या कर दिया उसने, इक्वालिटी में चेंज करने के बाद ये लाइंस ड्रॉ की, देखो ये लाइंस, और लाइंस ड्रॉ करने के बाद फिर इसमें देखा है कि जो फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0,0 डाल लूंगा, 0 प्लस के 0, और ये हमेशा क्या होते हैं, 100 से छोटे होते हैं, यानी कि एक्स वाई की जगह क्या डाल के देखोगे तुम, 0,0 देखोगे, 0,0 डाल दिया तो ये देखो ये हमेशा ट्रू है, तो ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा इसका, जो ये होगा तुम्हारा, ये रहा, ये लाइन जो है किसकी होगी देख लेता हूँ मैं एक बार चेक करके। 20,0, ठीक। ये देखो ये जो लाइन है ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन का वो देगी तुम्हारा। अच्छा सेम ही ये लाइन भी क्या होगी तुम्हारी, टुवर्ड्स दी ओरिजिन देगी, देखो
अच्छा x इक्वल्स टू जीरो भी क्या होगी तुम्हारी, ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये लाइन है। y ग्रेटर देन जीरो कौन सी होगी, ये वाली लाइन। तो देखो ये जो पोर्शन आया ना, ये नीला नीला सा जो, ये सब सब लाइनों का क्या है, इंटरसेक्शंस है। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा फिजिबल सॉल्यूशन होगा। और फिजिबल सॉल्यूशन में मेरे चार कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ठीक है, ए बी सी और ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ठीक है, ओ ए बी सी ये मेरे क्या होंगे, ये मेरे फिजिबल सॉल्यूशन हो गए। अच्छा फिर मैं क्या करूंगा, देखो ये जो चारों पॉइंट है, ठीक है, ये तो तीन तो मेरे पास थे ही पहले से, इसको मैं सोल्व करके निकाल लूंगा बी वाले पॉइंट को। ठीक है, इन दोनों लाइनों को सोल्व करके निकाल लूंगा। अच्छा, जो इसके बाहर के पॉइंट है ना, ये इसके बाहर के पॉइंट, इनको बोलते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन। और जो कॉमन आए तुम्हारे सब में है, इसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये तीनों ही क्या करेंगे भाई, ये तीनों जो चारों पॉइंट है वो पुट कर देंगे हम। ठीक है, एक बार 0 0 पुट किया, एक बार 0 60, एक बार 10 50 और एक बार 20 0, किस में, और ये किया है हमने ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसको पुट कर दिया। ठीक है, अच्छा जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरी वो क्या होगी, मेरी मैक्सिमाइज कर देगी इसको, यानी कि नंबर ऑफ चेयर जो है मेरी कितनी होंगी 50, और नंबर ऑफ टेबल कितनी होंगी वो 10। ठीक है, ये मैक्सिमाइज करेगी मेरी प्रॉफिट को। ठीक है भाई, अच्छा दो केसेस आएंगे तुम्हारे, अगर तुम्हारा जो ग्राफ बना है, ठीक है, वो बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड के लिए तो यही केस होगा। अगर तुम्हें मैक्सिमाइज निकालना तो मैक्सिमम वैल्यू यूज कर लेंगे, अगर तुम्हें मिनिमाइज करना है तो इसमें मिनिमम वैल्यू यूज कर लेंगे हम। ठीक है, प्रोसीजर यही है करने का। अच्छा अगर एक अनबाउंडेड का भी है, जब अनबाउंडेड का एग्जांपल आएगा तो उसको मैं वहां पे बता दूंगा। ठीक है भाई, देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, इसने कहा सोल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली। ठीक है, इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। देखो ऑब्जेक्टिव दे दिया और ये इनइक्वालिटीज दे रखी हैं तुम्हें इसी का ही आएगा 99% जो होगा ना क्वेश्चन जो होगा तुम्हारा, वो इसी का ही आएगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे दी शेडेड रीजन इन दी फिजिबल रीजन डिफाइंड। देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इनका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। इन दोनों का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा भाई, देखो एक बार x को 0 डालना, एक बार y को 0 डालना, तो एक तो पॉइंट मिला मुझे 0,50, एक मिला मुझे 50,0। इन दोनों लाइनों, इन दोनों पॉइंट को ट्रेस करने के बाद ये लाइन मिल जाएगी। देखो मुझे यहाँ पे ये रहा 50,0 और ये रहा 0,50 50,0 और 0,50, इससे लाइन ड्रॉ कर दी। फिर मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगा, दूसरी से क्या मिलेगा मुझे, देखो दूसरी से मिलेगा भाई, एक बार y को 0 रखो तो x मिलेगा 30,0। अच्छा एक मिलेगा मुझे 0,90, ये दो पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे दोनों को क्या कर देंगे हम, लोकेट करेंगे। ये हो जाएगा मेरा 30,0 और ये मेरा 90, ये 0,90, ये रहा। ये दो पॉइंट आने के बाद फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 0 0 डाल के देखूंगा मैं भाई। ठीक है, 0 0 डाल के देखूंगा यहाँ पे, अगर x भी 0 है, y भी 0 है, और ये दोनों ही क्या है तुम्हारे, देखो लेस देन 50 है, 0 जो है वो लेस देन 50 है, तो इसका जो होगा रीजन, इस लाइन का जो रीजन होगा इस वाली का, तो ये होगा भाई तुम्हारा टुवर्ड्स दी ओरिजिन। ठीक है, इसका होगा टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ये रहा टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ये वाला। ठीक है, अच्छा सेम अगले का देख लूंगा मैं। इसमें इसमें क्या करूंगा, एक बार x को 0, एक बार y को, दोनों को 0 डाल दिया, और ये लेस देन 90 है। ठीक है, ये भी क्या है मेरा टुवर्ड्स दी ओरिजिन ही रहेगा। अगर ये क्या हो जाता है, जैसे मेरा आ गया यहाँ पे -7 आ गया, ये लेस देन 0 तो नहीं है ना। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ वैसे, ये 0, देखो ये ट्रू तो नहीं आया ना, तो ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन बनेगा इसका। ठीक है, अगर ऐसा आ जाता है कुछ, तो देखो इसका भी टुवर्ड्स दी ओरिजिन बनेगा ना, ये रहा देखो टुवर्ड्स दी ओरिजिन। दोनों का कॉमन जो आया है अभी ये वाला पोर्शन आया है, इस लाइन के नीचे वाला जो पोर्शन है ना, इन लाइनों के, ठीक है, इसके और इसके, ये पोर्शन क्या है मेरा, ये कॉमन आया है। लेकिन उसने x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे ये लाइन होगी। ठीक है, y ग्रेटर देन 0 ये लाइन होगी। तो देखो अब सिर्फ ये जो नीला पोर्शन है, ठीक है, यही मेरा क्या आया है, फिजिबल सॉल्यूशन आया है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करूंगा, फिर मैं इनके पॉइंट्स लिख दूंगा, और कॉर्नर पॉइंट देखो इसमें कितने आए हैं, एक तो कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है, चार कॉर्नर पॉइंट है इसमें भी।
ठीक है। बी का जो पॉइंट होगा इन दोनों लाइनों को सोल्व करने के बाद निकलेगा, और ये मेरे ट्रेस से ही निकल रहे हैं ये, ठीक है। इन पॉइंट्स को उठा के ऑब्जेक्टिव में रखूंगा, जिसमें मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमाइज है, और जिसमें मिनिमम आएगा वो मेरा मिनिमाइज सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है भाई, इस टाइप से इसको देख लेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही करने हैं, कंस्टेंट बनाने हैं, ठीक है, और फिर लाइन ड्रॉ करनी है, टुवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, उनका ग्राफ ड्रॉ करो जो सबके इनइक्वालिटी में कॉमन हो, जो सबकी इनइक्वालिटी में कॉमन रीजन आया उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, ठीक है। और जहां ये कॉमन ना हो, ये जो बाहर के पॉइंट है इसके, ठीक है, इनको बोलते हैं इनफिजिबल, ठीक है। फिर ये जहां कॉर्नर पॉइंट आई हैं इनमें, ठीक है, जो 3 कॉर्नर पॉइंट है, इनको उठा के किस में रख दोगे तुम, ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जेक्टिव की वैल्यू निकाल लिए रखे, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम है वो मैक्सिमम हो जाएगा, जहाँ पे मिनिमम है तो वहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा। अच्छा, एक अनबाउंडेड का केस देख लो भाई, अनबाउंडेड को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अनबाउंडेड में क्या है कि देखो सेम ऐसा ही ग्राफ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव दे रखा है, ये तुम्हारे क्या है इक्वेशंस हैं, वो 2 स्टेप तो ऐसे ही चलेंगे, पहले इसको इक्वलिटी में चेंज करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, इसको इनका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। देखो अगर मैं इसको इक्वलिटी में शो करूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक बार x को 0 डालना तो y कितना मिला, मेरा y मिला 5। अच्छा, एक बार x को y को 0 डाल दिया तो x कितना मिला, 5/2 माइनस के 5/2, 0। ये 2 पॉइंट मिल रखे हैं मुझे, ठीक है। अच्छा देखो इस लाइन का ग्राफ जो होगा ये रहा यहाँ पे, क्योंकि ये 0,5 से पास हो रहा है, और ये नीचे तक जाएगा इधर भी, ठीक है, ये इधर कटेगा इसको, क्योंकि ये -5/2 इधर है इस लाइन में, ठीक है। अच्छा, फिर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, इसका ग्राफ मिलेगा भाई मुझे 0,3, ठीक है, 0,3 ये रहा, ये यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन मिल जाएगी मुझे, ये लाइन मिलेगी मुझे, ठीक है। अच्छा, सेम मैं अगली लाइन ड्रॉ करूंगा तो मुझे ये वाली लाइन मिल जाएगी, ये देखो। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन और अवे फ्रॉम दी ओरिजिन चेक करूंगा। देखो इसके लिए सबसे पहले क्या करो, एक्स और वाई को 0 डालो, तो 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन -5, ठीक है, ये 0 बन गया ना। 0 जो है वो बड़ा होता है -5 से, तो ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा इसके लिए, ठीक है, ओरिजिन से अवे होगा ये रही, ठीक है, ये वाला होगा। अच्छा, ये पोर्शन जो आया है ये इस लाइन के लिए आया है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। अच्छा, फिर इसके लिए देख लेते हैं दूसरी के, यहाँ पे क्या आएगा भाई, दोनों को 0 0 डाल लूंगा, 0 0 इज ग्रेटर देन 3। अच्छा, 0 3 से बड़ी होती है कभी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसलिए टुवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा इसमें, ठीक है। इसका जो होगा वो, अच्छा इसका क्या होगा, इसका तो होगा टुवर्ड्स दी ओरिजिन, क्योंकि वो करेक्ट था, ठीक है। जो पिछला था भाई उसका टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन -5, तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा भाई इसमें, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अच्छा, दूसरे में क्या होगा, ये क्या है मेरा, 0 इज ग्रेटर देन 3, तो ये मेरी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इस लाइन पे क्या होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। देखो ये रहा अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ठीक है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। सेम ऐसे ही इसके लिए चेक करूंगा अगर मैं, तो 0 0 डालूंगा तो ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा, ये रहा देखो टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ये वाला, ये पोर्शन इधर भी नीचे भी है, लेकिन तीनों से जो बाउंडेड है, तीनों लाइनों से जो बाउंडेड है, वो रीजन मेरा ये आया वही, मेरा ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। इसको देख लेंगे दोबारा, देखो ये क्या है, देखो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है ना, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, और ये क्या है मेरा टुवर्ड्स दी ओरिजिन, तो ये पॉइंट आई मेरे, देखो यहाँ पे ये वाला, ये पोर्शन आया, और ये जो पोर्शन है मेरा ये क्या है भाई, अनबाउंडेड पोर्शन है, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो कॉर्नर पॉइंट आए हैं इसमें, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, चारों की वैल्यूज निकाल ली, तो देखो माइनस के 300 जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसलिए ये मिनिमाइज प्रॉब्लम थी, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू ये यूज होगी इसमें, ठीक है। हाँ, लेकिन ये एक अनबाउंडेड फंक्शन है, ये मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है नहीं भी, इसको चेक करने के लिए मैं एक नया ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो अनबाउंडेड के लिए ऐसे ही करते हैं, एक नया ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा, ये रहा मेरा, ठीक है। इसकी जगह क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे,
ये जो है, ठीक है, इसे लेस देन इक्वल्स टू लेस देन माइनस के 300 रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसको सोल्व करूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। अगर मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूं, लाइन ड्रॉ करूं इस ग्राफ पे, अगर वो इसी के बीच से आती है, इस ग्राफ के बीच से आती है कहीं पे, जो फिजिबल रीजन है ना, इसके बीच से आती है कहीं पे, तो यही मेरी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो देखो उसकी लाइन है ये वाली, तो इसके साथ तो क्या है, बहुत सारे पॉइंट जो है इसके कॉमन है इस रीजन में, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा भाई, ये मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये अनबाउंडेड का केस था भाई। इस तरीके से ही क्या होती है हमारी जो मैक्सिमम और मिनिमाइज प्रॉब्लम होती है वो ट्रांसपोर्टेशन की और डाइट की भी होती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स है, डाइट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ये सारी ही आपकी इसी तरीके से सोल्व होंगी। मैंने एक यहाँ पे आपका डाइट का लिया हुआ है, ठीक है, इसको देख लेना आप वीडियो पॉज करके, ठीक है, इसको चेक कर लेना, सेम ऐसे ही किया हुआ है इसमें भी, ठीक है। तो ये आपका था जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसमें अब आपका सिंप्लेक्स और ड्यूअल सिंप्लेक्स बचा है, ठीक है। अगली वीडियो में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है भाई।